बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में अपनी अहमियत और अपनी अहलियत के एतबार से सबके लिए हमेशा की तरह आज भी एक अटल हकीकत है। दूसरी तरफ आज जब टेस्ट क्रिकेट में 12 मुल्कों के पास टेस्ट क्रिकेट खेलने का हक हासिल है, पाकिस्तान क्रिकेट आज भी एक अहमियत की हामिल बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट टीम है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी में वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, आईसीसी वर्ल्ड T20 जीत चुकी है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हुकूमत वक्त के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये कहता है कि हुकूमती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड के मामलात में। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के पैटर्न माजी में सदर पाकिस्तान हुआ करते थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन का पैराग्राफ 7 ये कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का इंतखाब गवर्निंग बोर्ड करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह एहसान मानी साहब की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2018 में 2014 के आइन के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड से वो बतौर चेयरमैन मुंतखब होकर सामने आए थे। ये भी एक हकीकत है कि 1995 से गुज़िश्ता 25 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन 4 बार तब्दील हो चुका है। दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा गवर्निंग बोर्ड नए आइन की तश्कील के बाद अब भी उस तरह काम नहीं कर रहा जो कि 2019 का एक नया नोटिफिकेशन आइन के मुताबिक जो सामने आया था उसके मुताबिक गवर्निंग बोर्ड तश्कील नहीं पा सका है। उधर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आर्टिकल 2.7 आज़ाद इलेक्शन और मुंतखब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की शर्त रखता है। आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मामलात, गवर्निंग बोर्ड की तश्कील पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और उनके साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी साहब। गुफ्तगू की आगाज़ करेंगे अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, ये हकीकत रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मामलात है वो हुकूमत वक्त के साथ एसोसिएट रहते हैं, नया इलेक्शन, नई हुकूमत और फिर क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां, लेकिन दूसरी तरफ फिर ये बात होती है कि जनाब नहीं, क्रिकेट बोर्ड में हुकूमत की मुदाखलत नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, यही कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हकीकत यही है कि हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आज तक हमने आता हुआ नहीं देखा। आप जिस आइन की तब्दीली की बात कर रहे हैं, 1994 में मैंने पहली बार इसी नेशनल स्टेडियम कराची में, जिस शहर में मैं और आप रहते हैं, यहाँ पर जावेद बरकी साहब और आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस वक्त एक आइन जो था उसको चेंज किया गया। पहले बीसीसीबी होता था, फिर पीसीबी का नाम इसको दिया गया। फिर जब डॉक्टर नसीम अशरफ आए, उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील दी, उन्होंने आइन को एक नई शक्ल दी। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब ने एक आइन को एक और नया रुख दिया और अब 2019 में पीसीबी के आइन की एक नई शेप हमने देखी। कहा यही जाता है कि ये जमहूरी आइन है, इसमें गैर जानिबदार लोग मौजूद हैं, लेकिन इस 2019 के आइन में मैं कल रात को एक टीवी चैनल पर पीसीबी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर, उनको भी सुन रहा था। तकरीबन कोई 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, डिपार्टमेंट क्रिकेट का किरदार पाकिस्तान क्रिकेट से खत्म कर दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे आज भी मौजूद हैं। वो जो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पीसीबी में आने हैं, जिनमें एक खातून डायरेक्टर का भी नाम दिया जा रहा है, अभी तक दूर तक हमें नहीं पता। सलमान नसीर साहब कल रात कह रहे थे कि हम कोशिश में मसरूफ हैं कि वो 4 लोग डिपार्टमेंट से आ जाएं। 3 एसोसिएशन के लोग होंगे, बेसिकली अब रीजन तो खत्म हो गए। 6 एसोसिएशन के नुमाइंदे होंगे, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होंगे। अभी एक एहसान मानी साहब हैं, एक और साहब लाहौर के हैं, वो भी उनको असद साहब हैं।
वजह फरमाया माजिद भट्टी साहब आपने, और आपकी राय। और दूसरी तरफ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो माजी में वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, ओलंपिक और खेलों के दीगर मुकाबलों की बतौर सहाफ़ी जो है वो कवरेज करते रहे हैं। तो एहसान कुरैशी साहब कई किताबें भी लिख चुके हैं। एहसान कुरैशी साहब, इस सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? आपने सफ़र शुरू किया और APP के साथ आपकी रिफ़ाकत अब ख़त्म हो गई है, अब आप आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये चीज़ें कभी ठीक होंगी या नहीं? देखिए या थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, लेकिन ये आराम नहीं कर रहे, ये इन्वॉल्वमेंट आदमी की रहती है किसी ना किसी सूरत में। देखिए ये जो क्रिकेट का जो सिस्टम है ना, ये कारदार से हम देख रहे हैं। जब हम एज ए जर्नलिज्म में आए थे, वो एक ताकतवर तरीन आदमी थे, और जुल्फकार अली भुट्टो जो हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वो खास आदमी थे। तो ये होता यही है कि आज़ाद तो कभी नहीं हुआ, सबसे बड़ा ताकतवर आदमी जो होता था क्रिकेट बोर्ड में, ये हमने रिपीटेडली देखा है कि वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही होता था। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की बातें सब होती हैं, लेकिन जो ताकत होती थी, वो ताकत का चश्मा जो था वो चेयरमैन होता था, जिसको क्या अपॉइंट करता था। जैसे भट्टी साहब ने भी कहा कि पहले प्रेसिडेंट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। और ये जो हम आरिफ अली खान अब्बासी से सुना करते थे चीजें, कि एक इसकी जनरल बॉडी होती थी जिसका वजूद खत्म हो चुका है। अगर आप इसको हकीकी मायनों में देखें तो डेमोक्रेसी उस सूरत में होगी कि तमाम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे जो हैं वो वोट कास्ट करें, जिसका रिपीटेडली दुनिया में यही होता है कि जितनी भी बॉडीज हैं वर्ल्ड में, उसके जैसे काउंटी क्रिकेट है या साउथ शेफील्ड शील्ड क्रिकेट है, वहां जो टीमें हैं उनके लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं नॉर्मली जो होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सिलसिला जो है कि चंद लोगों तक 8-10 लोग जो है वो चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं, और बाद तो ऐसे होता है कि वो खुद ही उनमें सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें तो एक चेयरमैन तो मुंतखब हो जाता है, जैसा कि सेठी साहब के जमाने में और उससे पहले हुआ ज़का अशरफ के जमाने में। तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वो बराए नाम है। दो सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी और एहसान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, और कई अहम ख़बरें इन हमारे दो सीनियर सहाफ़ियों ने ब्रेक भी किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इस सारी सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ है वो सामने आए, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कानूनी पहलू है उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी इंतहाई अहमियत की हामिल थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मामलात और गवर्निंग बोर्ड पर गुफ्तगू खासी अहम है। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी से हमने रब्ता किया था, और उनसे ये कहा था कि समीउल हसन बरनी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड और कानूनी मामलात के हवाले से जो सवालात इस वक्त मीडिया में उठ रहे हैं, उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर अहम मामलात पर जवाबात दे सकते हैं। उनसे हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समीउल हसन बरनी साहब ने इस बारे में रब्ता करने पर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आईन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड, कानूनी मामलात, आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू मज़ीद करेंगे इस हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब, जो कि गवर्निंग बोर्ड से ही मुंतखब हुए हैं, सुभान अहमद, जिनकी माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक तवील एसोसिएशन थी, ख़त्म होने के बाद उन्होंने इन सवालात के हवाले से गुज़िश्ता दिनों अखबारात में जो अपने ख़यालात का इज़हार किया है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आईन है वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ और क़ानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहा है। और इस बारे में सलमान नसीर साहब ने ये कहा कि कई अफराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ जो हैं वो अदालत में गए हैं गुज़िश्ता 8 माह से, ना ही सूबाई एसोसिएशन जो हैं वो फ़ाल हैं। उन्होंने इस बात का जो है वो एतराफ़ किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुकूमत की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, सेलेक्टर्स की तैनाती हुकूमती मुदाखलात का जो कोई भी सबूत है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज़ाद अंदाज में काम कर रहा था, आज़ाद अंदाज में काम कर रहा है, और तमाम कानूनी पहलुओं को इस बारे में मद्देनज़र रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 1 साल पहले कोयटा में गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, और उस इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले नोमान भट्ट साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसलों के ऊपर सवालात उठाए, और उसके बाद से आज तक
1 साल हो गया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और एहसान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। सलमान नसीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार पर क्या कहते हैं ये आपने सुना। आप इस मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम याहिया सैनी साहब, भट्टी साहब और एहसान कुरैशी साहब को भी सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया। सबसे पहले तो जो इस वक्त कोरोना की वबा है, मैं इस पर कहूँगा अल्लाह ताला हमारी पूरी कौम को, सबको, पूरी दुनिया को अपने ज़ुबान में रखे और इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। जो आपका सवाल है, देखे जब पिछले साल आज ही के दिन कोटा में जो पीसीबी ने हमें शेड्यूल दिया, जब उस पर गया हम अंदर, तो मेरे साथ चारों रीजन के जो हम प्रेसिडेंट थे और एक डिपार्टमेंट के, तो जब हमने वहाँ जाके इसको स्टडी तो हमने 1 आध दिन पहले कर लिया था, एक तो लेट इन्होंने शेड्यूल जारी किया, तो वहाँ जाते ही हमने मेजॉरिटी में टोटल 7 मेंबर थे बोर्ड ऑफ गवर्नर के, तो मेजॉरिटी में से 7 में इन 5 ने 7 में से 5 लोगों ने यकमुश्त हमने सारे उसको एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। इसलिए मुस्तरद किया कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ये पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट और काले क्रिकेट को और डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट सबको तबाही के दाने पे ले जाएगी, जिसका वाकई नामो निशान नहीं था। तो हमने उसको यकमुश्त खत्म कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई करते हुए, जो जिसका कि आइन और कानून में कोई भी नहीं है, एक इलेक्टेड मेंबर को, मैं शाहको रीजन से इलेक्ट होके आया हूँ, इलेक्टेड मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर का, तो मानी साहब ने मुझ पर पाबंदी लगा दी कि जी नुमान भट्ट क्रिकेट बोर्ड में दाखिल नहीं होगा। लेकिन आज आप देखिए कि 1 साल हो गया, पिछले साल 17 अप्रैल से लेके आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाज मैंने बुलंद की थी इस पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, आज पूरे मुल्क चीख के कह रहा है, दुहाइयां दे रहा है, और इन्होंने जोन डाला है, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया है, तबाही के दाने पे। ठीक है, नोमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान भट्ट साहब कहते हैं कि 1 साल पहले उन्होंने जिस हवाले से आवाज़ उठाई थी, आज वो चीज़ें हकीकत का रूप धार कर पूरे पाकिस्तान की सतह पर आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई देनी। माजिद भट्टी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल मामलात को देखने वाले सलमान नसीर साहब की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की मसनद पर मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन मामलात पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा? जो सवालात इस वक्त उठ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, गवर्निंग बोर्ड और कानूनी मामलात पर, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको दिखा देते हैं। जो अखबारात के हवाले से हमने यहाँ पर जमा किए हैं, आर्टिकल 49 इस बात की इजाज़त देता है, सलमान नसीर साहब कहते हैं कि नए स्ट्रक्चर तक पूरी मुद्दत में पुरानी बॉडी जो है वो काम कर सकती है। ये वो सवाल था जो सलमान नसीर साहब से इस बारे में किया गया कि पुराने लोग कैसे बोर्ड में काम कर रहे हैं, और फिर सलमान नसीर साहब ने पीसीबी के आइन के मुकम्मल अमल दरामद में ताख़ीर का भी एतराफ़ कर लिया है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 8 माह से सूबाई और सिटी क्रिकेट एसोसिएशन फ़ाल नहीं है और ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट का इनेकाद नहीं हो रहा, ये भी हकीकत है, और नए आइन को नाफिज करने में हमेशा इस बारे में सलमान नसीर साहब ये कहते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है, और दूसरी जानिब नए आइन का निफाज वो ये भी कहते हैं कि एक बड़ा टास्क है जो आहिस्ता आहिस्ता तकमील को पहुंचाना होता है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ मुश्किलात हैं। उनका कहना है कि बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से रजिस्ट्रेशन दफातर बंद हैं, इसकी वजह से हम इन चीज़ों को कानूनी जो है वो कवर नहीं दे सके हैं। पीसीबी जल्द से जल्द तमाम एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है, और आइंदा सीज़न में, नए डोमेस्टिक सीज़न में हर लेवल पर क्रिकेट होगी, वो ये कह रहे हैं। और डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करने के बाद उनके नुमाइंदे गवर्निंग बोर्ड में कैसे फैसला साजी में मसरूफ़ हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से सलमान नसीर साहब का मौक़िफ़ यह है कि 8 माह गुजरने के बाद नई गवर्निंग बॉडी क्यों तश्कील नहीं दी गई है। जो अखबार में इंटरव्यू दिया है सलमान नसीर साहब ने, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नए आइन में, नई बॉडी की तश्कील में कुछ मसाइल होते हैं, उनको काम करने की शर्त होती है। और इस हवाले से सलमान नसीर साहब के ये जो जवाबात हैं, इस पर हम नोमान भट्ट साहब से पूछेंगे। तो भट्ट साहब, आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं?
تو کہہ رہے ہیں کہ نئے بورڈ کو اپنے پیر جمانے میں کام کرنے میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر کورونا وائرس آ گیا، دفاتر بند ہے رجسٹریشن کے، اور وہ کہہ رہے ہیں آل از ویل اور سارے کام جو ہیں وہ قانونی کور کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جو 72 سالوں میں آپ کی کرکٹ اتنی محنت کر کے جتنے بھی آئے ہیں چیئرمین آئے ہیں، اور بڑا اچھا ابھی ذکر کیا قریشی صاحب نے، عبدالحفیظ کاردار صاحب، دیکھیں وہ دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، دنیا آج بھی وہ اچھے نام سے یاد کرتی ہے۔ کام انسان وہ کرے کہ دنیا سے یاد کرے کہ اس بندے نے اپنی ذات کا کام نہیں کیا، وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ لے کے آئے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ لوگوں کو وکٹمائز اور پاکستانی کرکٹ نے تباہ کر دی ہے، اور بند کمرے میں کرکٹ بورڈ بند ہے، پوری دنیا بند ہے، پوری دنیا کے جو اسٹیڈیم سسٹم لے کے آئے ہیں انگلینڈ والے، دوسرے انڈین والے، سارے اپنی سیلریز بند کر رہے ہیں، اور جو یہ احسان مانی اس کے 9 رتن جو ہیں وہ 15 کروڑ 36 لاکھ روپیہ ایک سال کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں، 9 رتن احسان مانی کے 15 کروڑ 36 لاکھ روپیہ، اور اس کے علاوہ پرکس ہیں جو پریویلیجز ہیں وہ اس کے علاوہ وہ بھی کروڑوں میں ہیں۔ میں تو آپ کے اس چینل کے ساتھ سے چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا فوری سو موٹو ایکشن لیں اور فوری اس پہ کارروائی کریں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو ابھی نعمان بٹ صاحب نے بات کی کہ احسان مانی صاحب کے دور میں جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی کروڑوں میں تنخواہیں ہیں، آپ نے خبر جو ہے وہ دی روزنامہ جنگ کراچی میں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں 8 ملین اور جنوری میں 8 ملین جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے مل رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ پیسے نہیں ملیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئین سے مشروط ہے یہ پیسے، انہوں نے کہا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ چیز ہے۔ تو دوسری طرف سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو سکے گا، ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ ICC ورلڈ T20 ہو سکے گا۔ دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ، آپ کی خبر میں یہ بھی لکھا ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے گزشتہ 2 سال میں 2 سے 3 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں اور ہم مستقبل میں نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مقابلوں کی میزبانی کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ بات وہ کر رہے ہیں لیکن ان کی بات میں تضاد بہت ہے؟ دیکھیے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے جو ایونٹ کی میزبانی ہے وہ ہے 2023 سے 2031، تو ابھی تو 2020 چل رہا ہے، کوئی 3-3.5 سال کا عرصہ باقی ہے۔ وہ جو 2023 سے جو ICC کا سائیکل شروع ہوگا وہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں میزبانی کرے، لیکن یہ جو کرنٹ سینیریو ہے کرونا کا، یہ تو میرا خیال میں اگر انٹرنیشنل ایونٹس نہیں ہوئے، ICC ورلڈ T20 ورلڈ کپ نہیں ہوا آسٹریلیا میں، پھر پاکستان کی ہوم سیریز جو زمبابوے اور جنوبی افریقہ کو پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے وہ نہ ہوئی، تو یہ تو دیکھیں بالکل غیر معمولی صورتحال ہے، اور دنیا کی جو تاریخ چینج ہو رہی ہے لیکن کرکٹ کی بھی اس کے ساتھ تاریخ چینج ہو رہی ہے، اور واقعی بہت بڑا ایک فائنینشیل ایشو کرکٹ بورڈ کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 2023 تو بہت دور ہے، 2023 میں تو پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن ابھی یہ جو سچویشن بنی ہوئی، اگر خدا نخواستہ اگلے 3-4-5 مہینے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوتی تو پھر تو بہت بڑے مسائل دوسرے بورڈز کو تو ہیں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی مسائل ہیں، اور جس طرح نعمان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیلریز کا یہ ذکر کر رہے تھے، اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہم کیسے دے پائیں گے، کرکٹ کیسے چلے گی؟ احسان قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا، سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی صاحب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے معطل رکن نعمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے ان کی سنی۔ فی الحال جناب آج کا ہمارا یہی پروگرام تھا۔ ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پر ہمارا پیج score.geo news، اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں score@geo.tv پر۔ اس دعا، اس امید، اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے ہیں، سید یحییٰ حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔